सलाहट की आवाज सुनाई दे रही। स्वभाव से ऐसा लगता है किसी नदी और दरिया का तेज बहाव है, इसी में कूद कर अपनी जिंदगी को कर देता हूँ। रुक जा बेटा, रुक जा। तो इस तरह से अपनी जिंदगी मत गंवा। मेरी बात को सुन बेटा, तू जिस जगह पर खड़ा है वहीं देख बगल में झरना से पानी निकल रहा है। उसी पानी से अपनी आंखें धो ले, अपना हाथ धो ले। धोते ही तेरे आंखों में रोशनी आ जाएगी, तेरे हाथों का कोड़ दूर हो जाएगा। और एक बात सुन बेटा, तेरे बाप को मारने वाला कोई दूसरा नहीं, ये तेरी भाभी और तेरे दादा का लड़का राम जयपाल जहीरा है। बेटा मिटा दे उन लोगों को। मेरी बात सुन, तू आगे बढ़, 10 कदम आगे बढ़, तुझे बंदूक मिलेगी, कारतूस से भरा बेल्ट मिलेगा। उठा ले बंदूक, मिटा दे उन लोगों को जो तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। बेटा तुम अपना नाम रमेश से बदलकर डाको गुर्जर सिंह रख ले बेटा। बढ़ आगे बढ़। धन हो मालिक, चल हम देखता हूँ जहाँ जानता है। क्या बात है? गुड़िया, पता नहीं कि हमारे मुन्ने का बुखार नहीं ठीक हो रहा है। आलाई तेरे भैया है, नहीं मेरे पापा से कि अपने मुन्ने की कैसे दवा कराऊं गुड़िया। भाभी, मैं आपकी इलाज करा सकती हूँ, तो मुन्ने की मैं डॉक्टर की दवा भी ला सकती हूँ। आप चिंता मत करिए, यही मेरे मुन्ने को लेके रहना, तो कहीं जाना नहीं। मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, अब तुरंत मुन्ने की दवा लेकर आती हूँ। भाभी बहुत अच्छी बात है। कहीं मुन्ने की छोटी बच्चा ना भाभी, तो चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द आऊंगी। अरे सो जा मेरे लाल, पिता ले सो जा मेरे लाल। सुख भंग सोए, दुख भंग सोए, सोए हमारा मुन्ना सो गया है और मैं सोती हूँ कि उन्हें मुन्ने को यहीं पर सुलाकर सामने बस्ती दिखाई दे रही, जाकर किसी से यहाँ से थोड़ा सा दूध लेकर आऊं ताकि हमारी रंजना दवा लेकर आए, अपने मुन्ने को मैं दवा पिला दूंगी। बताओ पूरे गांव में अपने लड़कियां भागो, मैंने लड़कियां नहीं भाई। आखिर बताओ तेरे लड़कियां गोदी में खेली, हमने गोदी में लड़कियां ना खेली, कितना हमको तकलीफ है बताओ। अरे दुल्हन तुम कैसी बात कर रही हो? अगर रोमे सवा कि दीदी के गोद में बच्चा है, तुम्हारे गोद में बच्चा नहीं है ना?
ये राम शैतान जहरीला ऐसा जहर फैलाऊंगा कि उसका मुन्ना इस दुनिया को छोड़कर विदा हो जाएगा। मेरी बात मानो, उस शराब खोर को बच्चों को मार डालो। आओ देखो पहले कहां पर है बच्चा। तो देखो ये अपने बच्चों को सुला कर गई है और इसका गला दाब कर गई है। बात आते हैं भाव से भाग। भाभी भाभी मुन्ना, ये क्या हो गया आपको? मैं भाभी से ले गई थी कि भाभी बच्चे को छोड़ के मत जाना कहीं, मगर तू भाभी मुन्ने को जान से मार कर यहाँ चली गई। या मेरे मालिक, अगर तुम्हें भाभी नहीं सब मुन्ने को खिलाना बुलाना था, नहीं प्यार दिला देना था तो मुझे दे देती, मैं अपने बच्चों से पा लेती। या मेरे मालिक, अब क्या करो? मैं अपने मुन्ने को ले चलती हूँ घर से घर, वहीं पर मुन्ने की कफन दफन करके उसके बाद आगे चलते हुए। इधर में सवा दुल्हन हमको नजर आ रही है। अरे दुल्हन, अरे तुम वहां कहां जा रही हो? अरे मैं भी तो परिवार का ही रहने वाला हूं, कोई गए थोड़ी नहीं हो। भाई सिर्फ इतना है कि मैं आपका जेठाऊ तो लगता हूं बस। क्या बात है बड़ी भैया? सूबेदार आ सकता है 1 मिनट के लिए? दुल्हन हो ये बताओ। सूबेदार, ये रमेश की दुल्हन है, मैं इससे कुछ बात करना चाहता हूँ। अबे बात करना चाहता हूँ, लमलमाने वाली बात क्या है? हाँ ना करो, सवाल नहीं यार। दुल्हन ये बताओ, क्या बात है भैया? तुमने रमेशवा से शादी जब से किया, उसके दोनों हाथों में कोर है, बताओ तुम्हें वो क्या खिलाता होगा, क्या पिलाता होगा, क्या शौक श्रृंगार कराता होगा? हमारे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। भैया और हमारे पति हैं, चाहे कुछ भी हो, कैसे भी हो, लेकिन मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ। मैं खिलाऊंगी, मैं पिलाऊंगी, मैं उनका सेवा सत्कार करूंगी, इसमें आपका कोई दोष नहीं है।
अरे रेखा, अरे आज के जमाने में जीवन साथी एकदम दुरुस्त होना चाहिए, अच्छा और सुशील कि अगर कहीं निकलो तो लोग देखे कहो क्या जोड़ी जा रही है। उसे दुल्हन हम कुछ कहें, हमारी बात में बुरा तो नहीं लगेगी? क्यों नहीं भैया, बोलो। सुनिए मेरी बात। अरे दुल्हन, तू तो खामखा हमारे ऊपर नाराज हो गई। अरे मैंने क्या बुरा कहा है? नाराज होने की बात कर रहे हैं भैया, तो आप ऐसी बातें करते हो, शोभा नहीं देती। अरे आप हमारे बड़े भैया हो, अरे मैं आपकी छोटी बहू। और हम जुठाऊ नहीं, मतलब जुठाऊ कुछ कही नहीं सकते। अरे साल भरे में कान महीना जुठाऊ तो बहुत भाई। वैसे अब तो का कहीं का कहीं घर एक सरहद से है, बड़ा भाई है, बड़े भैया है, बड़ा भाई बाप की दाखिल है। अरे वो ये तो का कुछ नहीं कहे चाहती है, नहीं मैं तो कहा था कि तू ठीक चप्पा तोड़े हुए मुहे पर लगाएंगे। चप्पल से मारोगी? और चप्पल से मारे की बात करता हम। अच्छा हम लगभग हमें क्या भाई भाई? अरे जैसे तू रमेशवा के साथ है वैसे हमारे साथ है रही है। परिवार घरे में कहा थी माई बहन होती तो दोनों तीनों भाई बाप को मिल के रख लेते। देखा मेरा तू ज्यादा बोल दिया। मेरी बात मानोगी कि नहीं? नहीं मानोगी मेरी बात? अरे मान जाओ रानी। नहीं मानोगी, नहीं मानोगी, नहीं मानोगी। अरे बहुत खुशहाल रखो। नहीं मानोगी? अरे तुम हमारी बात नहीं मानोगी ना, तो आज मैं वो करूंगा कि जिससे तू समाज को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। नहीं मानोगी? नहीं मानोगी मेरी बात? अगर तू हमारी बात नहीं मानेगी मैं तुझको तुम्हारे दादा का लड़का से जारी रहा था, मैंने इज्जत लूटना चाहता, जब उसकी बात नहीं जमानी तो आराम पर मुझे चाकू मेरे कुत्ता साले शैतान जहीला आ रहा हूं तेरे पास इसी वक्त। सबसे पहले अपने रेखा की लाश को दफनाऊंगा, दफनाने के बाद तब उसके बाद उस कुत्ते से मुलाकात करता, शराब में रेखा की लाश को लेकर गंगा घाट जाऊंगी।
कैसे अपने हाथों से कफन दफन करूं इसका। इतना भय लग रहा है मेरे भतीजे के ऊपर, किसके बदले मेरी जान ले लेते मगर मेरे मुन्ने को जिला देते, मगर यहीं बैठे हूं। मालिक, मैं गंगा घाट एक मासूम बच्चे की लाश लेकर गंगा घाट पर बैठती, उससे मैं बातें करता। तुम मुझसे पूछो क्या करने आए हो, मगर आप बताओ क्या करने क्या आए हो यहाँ गंगा घाट पर। जानना चाहते कि मैं गंगा घाट पर क्या करने आया? हाँ। क्या है? आखिरी वक्त, आखिरी टाइम है, एक बार तू उसकी सूरत तो देख ले गुड़िया। देखो गंगा घाट पर तेरी भाभी की लाश पड़ी हुई है। देख ठीक है, देख 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 तेरी भाभी की लेकिन एक बात बता गुड़िया, ये किसका मासूम बच्चा है जो तुझे गंगा घाट पर लेकर आई? भैया ये बच्चा घर के नहीं है, ये बच्चा आपका मेरी भाभी के। ये क्या कह रहे हैं? हाँ भैया। मालिक, आज वो बेटी की लाश एक साथ गंगा घाट पर आई है। चल बहन उठा, माँ बेटे की लाश को दफन किया जाए, लेकिन माँ बेटे की खून की कसम खा कह रहा हूँ, जब तक उस सारे रात तक बातें हीरा को मिटा नहीं दूंगा तब तक चैन की नींद नहीं सोऊंगा।
क्या बताऊं, बार बार घर आ जाने से मेरे सीनियर ने मुझे सस्पेंड कर दिया। ना जाने इस औरत के दिमाग में क्या सुझा है। आज मेरे से तुझे बताऊंगा कि जीवन भर तेरे साथ रहूंगा, जो तेरे दिल का अरमान में पूरा करने के लिए तैयार, लेकिन कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। अरे मेरे राजा वर्दी उतर के कैसे कहा बात नहीं, हालात देख के हमारे चकित, आज हमारा चकित हो गए कि कैसे भेद घुस हो रहा है। तो आज सबुरुआ जवान रहा, बार बार फोन लगा के मुझे जंगल दी थी, मुझे आना जाना पड़ता था, बड़े इसलिए मैं सस्पेंड हो गया हूँ। अब तेरे पास ही रहूंगा। देखा राजा हिया रहा दुबला ज्यादा, हमारी बात माना, चलो नमक तला पे का दुकान पाने खोलवाई हमारा वाले घर में धोखा बताने वाले ढेर तैयार हो जाएगी, ये दुकान खुलवाई है। तो हाई है सकलिया देखा चल तू नहीं हुआ मोने एक दिमाग में लिख के ले ली हूँ, अल्लाह आए ढंग का खाना पीना समझ समझ मिले चाहिए, चाहे दुकान खोला है चाहे जोर करे। ठीक है, मेरे लिए लगी है, सोना चाहता हूँ। क्या कर भाई आज दुनिया रहती है। चलो चुनाव खुलवा दे दुकान तक दुकान, क्या खुलाएगा भाई? चलो ठीक है बगल का खुला मैं भक्त आदमी हूँ, अंडा नहीं खाता हूँ, बेलम छूंगा उसे। भक्त आदमी है, अंडा ना खा के काम कर, मथाई काट कर चुप है, पहले बिस्तर लगा चल, आराम कर बा। बेटा राहुल, तू इतना बेफिक्र होकर सो रहा है, उधर तेरी पत्नी जयपाल के पास गई है। राम जयपाल और तेरी पत्नी तुझे मारने के लिए आ रहे हैं। भाग बेटा, जितनी जल्दी हो सके भाग। मेरे साथ कोई न सोने वाला है, इसके पहले मैं सोच रहा हूँ कि पहले अपनी जान बचाओ, इसके बाद देखा चाहिए। इस वक्त बच गया तो ठीक है, कोई बात नहीं।
से गद्दार भाई, अगर इस दुनिया में हो जाएंगे तो घर बर्बाद हो जाएगा। अरे राहुल, मैंने क्या गलती किया है? मैंने क्या गलती किया है भाई जो मेरे को गद्दार बना रहा है? मैं तेरी जान सब समझ गया हूं मैं। तो बड़ा ना होता, अगर आज मौका होता तेरा गला डापे में खुली मार जाता। अगर तूने मुझको बुरा बना ही दिया तो मान ले कि मैं बुरा हूं और तेरी बीवी के साथ मेरा चक्कर चल रहा है। चक्कर चल रहा है? अरे तेरी बीवी को मैं बैठाया हूं, देख ले मैं जठाउत हूं, लेकिन वो कैसी है रे मां मेरी रानी। चुप रहे, तूने जो कुछ किया अच्छा किया। मैं भी ऐसी कुड़ी पत्नी को नहीं चाहता हूं जो उल्टा हो। मां में मुझे, मैं भी नहीं जीना चाहता हूं। अरे नारी तो का उल्टा काटवा जौन पेटक नहीं उछल किया है ना, जाके तू मर जाऊं तुरंत। ले मार मुझे, मैं भी नहीं जीना चाहता हूं। क्या लगता है? उस तरीके से मारूंगा जिस तरीके से कोई मारा नहीं। डायनासोर तू क्या है? हम डायनासोर ना, हम रामजस का आत्मा है। रामजस का आत्मा? नहीं, बात बता मैं रामजस किसान को जानता। हाँ, वो हमारे पूछनी चाचा जी। चाचा जी, रामजस किसान का खून किसने किया? रामजस किसान का खून? खून के बारे में तो नहीं जानता हूँ। नहीं जानता, नहीं जानता है रामजस किसान। सुबेदार वाह, अभी तो अभी तक मेरे तरफ भागे। हाँ तो भाई तुम्हें चलता भाई ना भाई, लेकिन तेरे को आत्मा की तरह। दरअसल बात इसी है भाई साहब, रामजस किसान हमारे चाचा जी है ना, उनसे मैंने कहा कि चाचा जी आपने हमारी शादी नहीं किया है, अपने दोनों बेटों की शादी कर दिए। अच्छा, हम रंगोई पड़ा रहे। अच्छा, एक दिन की बात है, उनकी बड़ी बहू जिसका नाम राजा, अच्छा, वो मेरे कमरे में आ गई, मुझसे ना बताऊंगा बेटा राम तो धोखा जाऊँ तुम करीब नहीं